कर्मों के फल। हमारी जिंदगी में खुशी और दुख, फायदा और नुकसान का फैसला उसके कर्मों के बेसिस पे होता है। क्या आपने सोचा है कि क्या हम लोग अपने कर्म भोग रहे हैं या फिर अपने भोग को ही अपना कर्म बना रहे हैं? यही तो आज हमने समझना है। हमारा जो सांसारिक जीवन है उसमें लेना देना करना भरना तो चलता ही रहता है, जिसे हम क्लियर वर्ड्स में हमारे कर्म और उससे जुड़े कर्मों के फल कहते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि कर्म और फल के बीच किस्मत की कोई जगह नहीं होती है, और हम लोग अपने आसपास देखें तो सब लोग किस्मत भरोसे ही चल रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंग, हम लोग इस बात को तो भूल ही जाते हैं कि भगवान जब हमारी किस्मत लिखते हैं उस वक्त हमारे कर्मों का रिकॉर्ड्स अपने सामने रख के लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान ने जो कुछ लिखा है वो अटल है, मतलब फर्म है, यानी जो बदला नहीं जा सकता। यहाँ हम देखें तो भगवान ने जो कुछ लिखा है, जो कुछ रचा है, वह हमारे कर्मों के अनुसार ही तो है। भगवान अलग से हमें कुछ नहीं देता। उसने हमें कर्म करने के, बोलने सुनने के लिए, चलने फिरने के लिए मुंह, हाथ और पैर दिए हैं, और तो और सोचने विचारने के लिए दिमाग भी दिया है। इसके अलावा हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मतलब कि हमें भगवान से मिले इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी अच्छा काम करने वाला इंसान भी बहुत दुख पाता है। इस पर हमें दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि हमारी नज़र में लोग दुख का पात्र नहीं हैं। ये हम नहीं सोचते कि कर्म की गति विधाता ही जानता है। हम सिर्फ कर्म करते हैं, उनसे हमें क्या फल मिलेगा ये जानना न तो हमारा काम है और ना ही हमारे वश में। हम इतना जानते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमारे इस जन्म के सभी सुख दुख, हानि लाभ, अच्छे बुरे का निर्धारण होता है। इसके बावजूद भी हम दुख से बचने के लिए सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब ग्रहों की मूवमेंट अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं। ये अपने आप में बहुत ही विचित्र बात है ना। हम ये जानते हुए कि सभी सुख दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, उनसे बचने के लिए आकाश और पाताल एक कर देते हैं। इससे तो अच्छा ये है कि हम ऐसा कर्म ही ना करें जिसे परिणाम स्वरूप किसी भी तरीके का दुख भोगना पड़े। दुख की अनुभूति हमें कम हो सकती है और होती भी है अगर हम अपने दुखों को अपने किए गए कर्मों का परिणाम समझें और उसे भोगें, उससे भागे नहीं। इस तरह हमारे अंदर एक भाव आएगा कि हम इन सभी दुखों के उत्तरदायी अपने आप को समझकर उसे भोगें, क्योंकि बिना इसके हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। देखा गया है कि हम और अधिक दुखी तब होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे दुखों और कष्टों के पीछे हमारा कोई भी कर्म नहीं है, बल्कि हम किसी और के कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। इसी को हम दुर्भाग्य कहते हैं, समझते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि कर्म से अलग भाग्य होता ही नहीं। इंसान के जीवन में उसके कर्म का बल ही उसका अपना बल होता है। ये संसार कर्म करने की एक जगह है। हम सब लोग यहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं, जीवन पर्याप्त कर्म करते हैं और शरीर के नष्ट होने पर उसे आत्मा त्याग कर किसी और शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए हमें शारीरिक अवस्थाओं से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये अवस्थाएं हर योनि में, हर शरीर में हमें मिलेंगी। ये कर्म चक्र चलता रहेगा। इससे हमें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हम अपने कर्मों का भुगतान नहीं कर देते। कर्म का प्रोविजन ही सृष्टि चलाने के लिए किया गया है। हम कर्म करते हैं, उसमें हमसे गलती भी होती है, उसे सुधारने के लिए हम फिर कर्म करते हैं
और फिर गलती करते हैं। पॉइंट ये है कि कर्म जाल से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए जो कर्म फल देते हैं, हमें उन कर्मों को करना बंद करना चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिसमें फल की प्राप्ति ना हो, मतलब जो दूसरों के इंटरेस्ट में काम किया गया हो, मतलब कि त्यागपूर्ण कर्म। अगर हमें कर्मों के बंधन से मुक्ति चाहिए तो हमें भक्ति, ज्ञान और योग का मार्ग अपनाना होगा। भक्ति में यही कहा जा सकता है कि सच्ची भक्ति के लिए भगवान में हमारी पूरी अटैचमेंट और फोकस होना चाहिए। त्यागपूर्ण काम वे काम होते हैं जिनसे हमारा कोई फायदा ना जुड़ा हो। ऐसे काम धर्म की कोटि में आते हैं। सच्चा धर्म मानव धर्म ही होता है। मानव धर्म में प्रेम, दया, क्षमा, दान, सहायता आते हैं। दूसरों के लिए किए काम करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिस तरह सबसे बड़ा धर्म है, ठीक उसी तरह दूसरों को किसी भी तरीके का दुख देना सबसे बड़ा पाप होता है। हम हित करें ना करें, पर किसी को कभी भी किसी तरीके का दुख नहीं देना चाहिए। जैसे इंसान सच्चा भगवान ढूंढता है, वैसे ही भगवान भी सच्चा भक्त ढूंढते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मीराबाई, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में लगा दी। ज्ञान मार्ग भी मुक्ति में बहुत सहायक होता है। ज्ञान का रास्ता बहुत कठिन है। इसके अलावा भी ज्ञान अभिमानजन्य होता है और भी ये बिना गुरु के नहीं मिलता। और आजकल सच्चा गुरु ढूंढना, भगवान मिल जाए पर सच्चा गुरु नहीं मिलता। तो मेरी मानिए, योग ही एक ऐसा मीडियम है जिससे इच्छाओं को कम करके फल देने वाले कर्मों से बचा जा सकता है।